इंसान कितनी भी चालाकी करे, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। हम दुखी होते हैं अपने स्वभाव से, अपनी अपेक्षाओं से, अपनी आदतों से। हम स्वयं ही दुख और दुख के निर्माता हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और मासिक राशिफल फरवरी 2025 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मेष राशि के लिए है। यह राशिफल आपकी राशि पर, नाम राशि यानी कि आपका मून साइन पर बेस्ड रहेगी। आज फिर से अस्थायी जिम्मेदारी निभाने आया हूं। फरवरी माह का मासिक राशिफल लेकर आप सभी के सामने आया हूं। हर माह के मासिक राशिफल में यह विशेष एपिसोड में आपके जीवन के बहुत सारे सेक्टर्स पर हम विश्लेषण करते हैं और इस बार भी ऐसा ही करेंगे जैसे कि जनवरी में किया था और उससे पहले 2025 के वार्षिक राशिफल में किया था। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके लिए इनकम और इन्वेस्टमेंट्स की। वर्ष के आरंभ में भी आपको बताया गया था कि शनि 29 मार्च 2025 तक आपको बढ़िया लाभ देने के लिए तत्पर रहेंगे और इस समय का सदुपयोग करते हुए नौकरी पेशा लोग नई नौकरी की तलाश में जुटे हैं, वो सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। आप बेहतर जॉब, बेहतर सैलरी की अपेक्षित उचित अवसर देखते ही झपट्टा मार लेने का प्रयास अवश्य करें। आप आय के नए स्रोत बनाने में सफल सिद्ध होंगे। एक्सपेंशन की सोच आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करेगी। द्वितीयेश शुक्र का द्वादश भाव में गतिशील होना और राहु की युति होना, यह स्थिति जो है आपको अनायास ही खर्च करने पर मजबूर कर सकती है। ज्यादा से ज्यादा खर्च करना अपने ऐशो आराम पर होगा। विदेश यात्राओं पर खर्च संभव होगा। किसी चीज की बहुत समय से इच्छा थी तो उसकी पूर्ति यहां संभव हो पाएगी और यह स्थिति आपको नियमित आय में बढ़ोतरी भी देगी। पर अंत में एक ही बात होगी कि हाथ में पैसा ठहर नहीं रहा है, टिक नहीं रहा है, आता है खर्च हो जाता है और यही परेशानी इस माह आपको देखने को मिलेगी। फिर प्रोफेशनल और व्यापारी वर्ग सभी फायदे की स्थिति में होंगे। सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, एजेंसी बिजनेस है, मेटल, मेडिसिन, फार्मा है, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स का काम करने वाले, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित काम करने वाले इस समय में काफी ज्यादा फायदा कमाने वाले हैं। मार्केट में गुडविल बढ़ेगी, डेयरिंग बढ़ेगी, यानी कि काम करने के अंदर जो रिस्क लेना चाहते हो वो रिस्क लेकर के अवश्य आगे बढ़ सकते हो और दोस्तों का साथ, समर्थन जरूर लाभदायक सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की। तो द्वितीय स्थान में भाग्येश वक्री गुरु 4 फरवरी से मार्गी होने से इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होंगे। गोल्ड में इन्वेस्ट कर लेना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। एजुकेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट आपके लिए शुभ साबित होगा और मंगल के पुनः मिथुन राशि में वक्र गति से प्रवेश करने से इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट है, रियल एस्टेट सेगमेंट है, होटल, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, माइनिंग, हर्बल प्रोडक्ट, इनके शेयर्स अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो ये भी आपके लिए लाभदायक अवश्य सिद्ध होंगे। फिर हम बात करते हैं परिवार का सुख यानी कि फैमिली से सैटिस्फैक्शन। जनवरी माह से बेहतर पारिवारिक वातावरण इस माह आपको देखने को मिल सकता है। यह समय परिवार के सदस्यों के स्वार्थ का सामना भी करना पड़ सकता है। यह एक बात का ध्यान देना होगा कि अपनी तरफ से बेहतर करने का पूरा प्रयास करना है और अगर उनका स्वार्थ नजर आता है कहीं पे, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तो उन बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ना है। परिवार के लिए खर्च भी करेंगे और सैटिस्फाइड एप्रिसिएशन प्राप्त करने में बाधक भी बनेंगे। अब यहां पर बड़े भाई का समर्थन आपको जरूर मिल सकता है। माता जी की हेल्थ इस समय में इंप्रूव हो सकती है और महीने के अंत में यह कहा जाए पेरेंट्स से सपोर्ट मिलने की उम्मीद आप जरूर कर सकते हैं। अब यह सपोर्ट इमोशनल भी होगा, फाइनेंशियल भी होगा। फिर बात करते हैं शिक्षा की, स्टूडेंट्स की, और स्टूडेंट्स के लिए अगर बात करें तो बोर्ड एग्जाम की भी बात होगी, कंपटीशन एग्जाम देने वाले बच्चों की भी बात होगी। तो शिक्षा के दृष्टिकोण से त्रिकोण स्वामी सूर्य केंद्र में कर्म भाव में शुभ स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। यह स्थिति सफलतादायक सिद्ध होगी पर आपसे जी तोड़ मेहनत की उपेक्षा भी रखेगी। अब ऐसे में एमबीए के स्टूडेंट्स हैं, बैंकिंग सेक्टर से हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल साइंस से संबंधित अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो यह समय संतोषजनक स्थिति में आपको बनाए रखेगा। बोर्ड एग्जाम देने वाले जो छात्र हैं, सिविल सर्विस एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं,
टेक्निकल फील्ड के छात्र हैं, मार्केटिंग के छात्र हैं, तो आपके लिए भी फायदेमंद स्थिति जरूर बनी रहेगी और 11 फरवरी से स्थिति में और ज्यादा सुधार आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जो मेहनत कर रहे थे उसका बहुत शानदार परिणाम आपको यहां 11 फरवरी के पश्चात देखने को मिल सकता है। फिर बात करते हैं संतान का सुख और संतान से सुख की। तो फरवरी में संतान सुख की स्थिति संतोषजनक है। संतान से सहयोग की आशा आपकी सफल हो जाएगी। संतान अपने क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा सीरियसली काम भी करेगी और सक्सेस भी प्राप्त करेगी। और जिनकी संतान अभी छोटी उम्र में है उनको भी परीक्षा के समय गंभीरता से पढ़ाई करते हुए देखेंगे और आप उससे काफी ज्यादा खुश भी होंगे। यह कहा जाए कि जो आपका पैसा लग रहा है, जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उनके फ्यूचर पे, उसको इस समय में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसे कहा जाता है वो आपको अपनी आंखों में देखने को मिल सकता है। 12 फरवरी से फिर भी बहसबाजी जो है ये ज्यादा बच्चे करते हुए आपके साथ में नजर आ सकते हैं, तो इसके लिए सावधान रहना होगा। फिर बात होती है सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट या ये कहा जाए सबसे बड़ा खजाना जो आपके पास में है, आपका शरीर, स्वास्थ्य। तो यहां पे इस बात का ध्यान दीजिएगा, शुक्र और राहु युति द्वादश भाव में, ये शुगर हो, हार्मोनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, आंखों के रोग हो, गले का इन्फेक्शन हो, इनका सामना इस महीने आपको करना पड़ सकता है। और 11 फरवरी से बुध नीच अभिलाषी होने से अपने खान पान पर आपको और ज्यादा ध्यान देना होगा। छोटी सी लापरवाही बरतने पर भी यह महंगा सौदा सिद्ध हो सकता है। जो डिप्रेशन के मरीज हैं, परिवार से रिक्वेस्ट करता हूं, जो मेष राशि के परिवार वाले हैं, अगर आपका बच्चा इस समय में मेष राशि के हैं तो ध्यान दीजिएगा, डिप्रेशन के अंदर वो शिकार हैं तो उनका ज्यादा ख्याल इस समय में आपको रखना है। ऐसा क्यों? कोई छोटी सी प्रॉब्लम है, उसके लिए कोई बहुत बड़ा सॉल्यूशन वो ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, या ये कहा जाए डिप्रेसिव थॉट्स जो हैं वो उन पे हावी हो रहे हैं, तो इसके लिए ध्यान यहां पे रखना जरूरी है। फिर स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, पीठ दर्द की शिकायत हो, स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत होती है, जो ज्यादा से ज्यादा टेबल पे काम करते हैं उनकी प्रॉब्लम हो सकती है। नर्वस सिस्टम से संबंधित परेशानियां हो, डिमेंशिया, अल्जाइमर्स, इन जैसी परेशानियों में तीव्रता देखने को मिल सकती है। फिर बात होती है शत्रुओं की, आपके कंपटीशन की, आपके दुश्मनों की। तो ये माह में दूसरों के मामले सुलझाते सुलझाते आप किसी दुश्मनी का शिकार बन जाओगे। यह कहा जाए दूसरों के फट्टों में आग लगा रहे थे, अपनी टांग डाल रहे थे, यह भारी सिद्ध हो सकता है। बिना बात के आर्ग्यूमेंट्स है, या तो फिर यह कहा जाए कि खुद एक डोमिनेट करने का प्रयास कर रहे थे, कि दूसरों के बीच में अपने आप को लीडर बना करके हिसाब सिद्ध कर रहे थे और दूसरों की प्रॉब्लम सुलझाने का प्रयास कर रहे थे, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पंच बनने का प्रयास कर रहे थे। यह प्रॉब्लम इस समय में बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। नुकसान आपका ही होगा और यह मान करके चलेगा अगर आप इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं तो। किसी भी दोस्त का बैंक के लिए गारंटर बनने से भी आपको बचना है, कि दोस्त कोई बड़ा रिस्क लेने चाहता है, या ये कहा जाए कि लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है, लोन मिल नहीं रहा है, आप गारंटर बनने का आपको इस समय में रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गलती से भी यहां पे गारंटर बनने की गलती मत कीजिएगा। फिर बात होती है आपके दांपत्य जीवन की, आपकी जीवन साथी के साथ में रोमांस और रोमांच की। कैसा रहेगा बॉन्डिंग का समय? तो फरवरी माह दांपत्य सुख के मामले में यह सुखदायक सिद्ध होगा। ऐसा क्यों है? सबसे पहले सप्तमेश शुक्र उच्च राशि में 31 मई तक रहेंगे और यह समय आपके सारे सपने पूरे करने वाला है। आपसी स्नेह कहा जाए, प्यार कहा जाए, समर्पण कहा जाए, इसका भाव प्रबल रहेगा। रोमांटिक यात्राएं होगी, यहां पर सामंजस्य का भाव बहुत शानदार रहेगा। बिना कही ही एक दूसरे की बातों को समझ लेना, इशारों इशारों में समझ लेना, यह यहां पर देखने को मिलेगा। और जिन लोगों के विवाह की बात चल रही है वो इस समय के दौरान फाइनलाइज होती हुई नजर आ सकती है। फिर बात होती है प्रेम प्रसंग की, रोमांस की, रिलेशनशिप की। तो पंचमेश सूर्य बुध आदित्य योग में है, इससे बातचीत ज्यादा होगी, कई मुद्दे बातचीत से हल भी हो जाएंगे, आपसी चाहत बढ़ेगी और एक दूसरे के काम इस समय में आप आने वाले हैं। रोमांस का भाव जो है वो भी पूरी तरीके से रहने वाला है, लेकिन यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि शुक्र राहु के साथ युति करके कामांध योग भी बना रहे हैं, तो मर्यादा में रहना है।
मेरे ख्याल से जो यंगस्टर्स हैं वो इस बात को समझ पाएंगे कि मर्यादा में रहना क्यों जरूरी हो सकता है। रिलेशनशिप में अगर फिजिकल बॉन्डिंग की ओर अगर आप आगे बढ़ गए तो ये आपके लिए एक रिस्क फैक्टर क्रिएट कर सकता है। खुद के इमोशंस पर, खुद पर इस समय में बहुत कंट्रोल रखना होगा। फिर बात होती है घरेलू महिलाओं की, गृह लक्ष्मी जिन्हें मैं कहता हूं, होम मेकर जिन्हें कहते हैं। हाउसवाइफ नहीं, ये होम मेकर है, आपके घर को बनाने वाली स्त्री हैं, लक्ष्मी का स्वरूप है। तो आपके लिए फरवरी 2025 कैसा रहेगा? तो घर वालों के साथ में ट्यूनिंग सही रहने वाली है। खास तौर पे सासू मां के साथ में देखें तो ट्यूनिंग ज्यादा बेहतर है। हमेशा खिचखिच चलती थी, उसकी जगह इस समय में फरवरी माह में पूरी तरीके से एक दूसरे के साथ में शानदार रिलेशन आपका रहने वाला है। यश भरपूर मिलने वाला है। अगर देवर है आपके तो उनका साथ भी यहां पर पूरी तरीके से आपको मिलेगा। संतान सुख हो, वैवाहिक सुख हो, यह इस समय में उत्तम रहेगा। जीवन साथी के साथ में अपनत्व भी बढ़ेगा। अब बात करते हैं जॉब की, कैरियर की और बिजनेस की। तो फरवरी 2025 में कामकाज में स्थिति काफी पॉजिटिव बनी रहेगी। कर्मेश शनि का लाभ भाव में उपस्थित होना यह सुखद साबित होगा। मंगल और गुरु दोनों की दृष्टि कर्म भाव पर जॉब वाले के लिए सुखद सिद्ध होगी। पर इस सिस्टमैटिक तरीके से व्यवस्थित होकर के अपना काम करने की जरूरत है। अपनी टीम पे पूरी तरीके से कंट्रोल बनाए रखने का यहां पे आपको जरूरत पड़ने वाली है। कई ऐसे स्टाफ मेंबर्स होंगे, टीम मेंबर्स होंगे जो खुद को आपसे बेहतर सिद्ध करना चाहते हैं। ये कहा जाए कि जलस भाव जो है वो ज्यादा, ईर्ष्या भाव उनमें ज्यादा है और बार बार आपकी कही बात को काटना चाहते हैं। ऐसे लोगों को खास तौर पे कंट्रोल में रखिएगा, आपके लिए बहुत जरूरी होगा। फिर प्रोफेशनल्स की बात हुई या व्यापारी वर्ग की, यह स्थिति आपके लिए भी सुखदायक है। बिजनेस में कुछ शानदार आइडियाज जो हैं 11 फरवरी के बाद में आपको आने शुरू कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं लाइट बल्ब मोमेंट होता है कि कोई प्रॉब्लम में अटके हुए थे, अचानक से कोई ऐसा रास्ता मिल जाए, कोई ऐसा इंसान मिल जाए, कोई ऐसा आइडिया मिल जाए जिससे कि काम बन जाए। तो वही चीज 11 फरवरी के बाद में आप नोट करके चल जाइए कि यहां पे आपको देखने को मिलेगी। मेटल्स, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल सेक्टर, सर्विस प्रोवाइडर्स, एजेंसी बिजनेस, हर्बल प्रोडक्ट, रियल एस्टेट, होटल और रेस्टोरेंट, इंफ्रा सेक्टर, यहां के जो काम करने वाले हैं, खासतौर पे व्यापारी गण जो हैं, ये शानदार प्रोग्रेस देखेंगे। फिर बैंकिंग सेक्टर हो, फाइनेंस का काम करते हो, तो आप भी 12 फरवरी तक हर काम को डबल चेक करके आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपका जो काम आपके हाथ में दिया जा रहा है या खासतौर पे आपकी टीम मेंबर्स जो काम करके लेके आ रहे हैं आपके पास में, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी होगी जिसको पकड़ना बहुत जरूरी होगा। आपकी छोटी सी गलती है, सीनियर्स का गुस्सा आप पर निकलवाएगी और फिर आप अपना गुस्सा अपनी टीम पे। तो सबसे बेहतर चीज है कि यह गलती की ही ना जाए। फिर टेक्निकल सर्विस जो प्रोवाइड करने वाले हैं, आपको इस समय में ज्यादा काम मिलेगा। जो कुछ भी बड़ा करना है उसका समय सीमित हो रहा है। यह घड़ी जो है ये टिक टिक करके आगे बढ़ रही है और 29 मार्च को 7:30 ही लग जाएगी। उसके बाद में संघर्ष जो है किस चिड़िया का नाम होता है वो समझ में आएगा। स्ट्रगल क्या होती है, प्रॉब्लम क्या होती है। पर इस बात का ध्यान रखना है कि संघर्ष जो है वो सिखा के जाता है। शनि क्रूर ग्रह जरूर है, पर यह क्रूर होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा आइडियलिस्टिक जिसे कहते हैं दोस्त भी है। कुछ बहुत अच्छा सिखा करके जाएगा जिसको जिंदगी भर याद करके आप बेहतर काम करोगे। तो शनि से घबराना नहीं है, पर शनि के संबंधित अपने काम को, अपने कार्य को सही करना है। इस बात को जरूर ध्यान में दीजिएगा। फिर बात करते हैं फरवरी 2025 के लिए आपके लिए मासिक उपाय। तो राहु के उपाय आपको इस समय में करना सबसे ज्यादा बेहतर सिद्ध होगा, ये मेरी सलाह है। हर रोज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं या तो फिर ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। हर शनिवार को यथासंभव साबुत काले उड़द, काले तिल या तो फिर कंबल का दान आप करना शुरू कर दीजिए। और शिवरात्रि आने ही वाली है, तो शिवरात्रि के पर्व पर भी आप अपने राशि के अनुसार क्या उपाय करें, आपकी क्या समस्या है, उसके अनुसार क्या आपको करना चाहिए है, यह समझने के लिए आप इन नंबर्स पे मैसेज कर सकते हैं। अपनी राशि लिख दीजिए और अपनी क्या समस्या है ये लिख दीजिए। मैं और मेरी टीम आपको बिना किसी पैसे लिए
बिना किसी चार्ज के, फ्री ऑफ कॉस्ट जिसे हम कहते हैं, आपको आपका समाधान पहुंचाएंगे। अगर आप शिवरात्रि पर अपने लिए, अपने परिवार की समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं तो अवश्य ही ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी सिद्ध हो सकती है। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।